इमरान खान का साथ दे। आज़ादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आला क़यादत के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बड़ी तादाद में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ये 26 नवंबर के हवाले से हैं। यानी 9 मई को बंदे किसके मरे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरे। और मुकदमे किन पे हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुए। और अब नाअहलियाँ किन की हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही हैं। दोबारा इलेक्शन के अंदर कौन जीतेगा? तहरीक इंसाफ तो नहीं जीतेगी। जाली फॉर्म 47 जारी किए जाएंगे और उसके लिए लोग धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं। जनाब हमें बना दे MNA, हमें बना दे MPA। हमें बड़ा शौक है, बहुत सारे सरमायाकार इस खेल के अंदर उतर जाएंगे। आने वाले दिनों में आप तमाशा देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तान का निज़ाम मजीद नंगा होगा। और अब जनाब बहुत सारे वारंट जारी कर दिए गए 26 नवंबर के हवाले से एहतजाज के बारे में। और मजे की बात यह है कि 26 नवंबर को भी कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ था। जो बंदे गायब हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए। जिन लोगों को गोलियां लगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन एक भी मुकदमा वहां पे नहीं हुआ। जो एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन थे, इससे पहले बहुत लोग आए, इससे पहले बेशुमार लोग आते रहे। PMLN आती रही है, पीपल्स पार्टी आती रही है, जमात इस्लामी आती रही है, फजलुर रहमान साहब आते रहे। इमरान खान साहब के दौर में सारे आए हैं और इमरान खान साहब ने उनको बैठने दिया, आके एहतजाज करने दिया। ये तो दर्दे दे दे के वापस जाते रहे, तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं कहा। तो मामला ये है कि अब इस वक्त उस एहतजाज के नतीजे में शेख वकास अकरम, कमल शोजब, कर्नल रिटायर अजमल साबर, अलीमा खान, उमर अयूब और साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब के भी मुकदमात नाकाबिले वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा है। और वो शहीद अरशद शरीफ भाई ने कहा था ना कि बादशाह नंगा है, तो बादशाह वाकई नंगा है और क्या खूब नंगा है। अब हर तरफ से नंगा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी कौम के सामने उसके कपड़े पड़े हुए हैं और बादशाह नंगा फिर रहा है और उसका नंगापन नजर भी आ रहा है। लेकिन वो बज़िद है कि उसने ऐसे ही फिरना है और उसे कोई नंगा ना कहे। जो उसे नंगा कहेगा वो उसे नंगा करके मारेगा या उसे अगवा कर देगा, जबरी तौर पे लापता कर देगा, या उसके साथ कोई और ज्यादती की जाएगी, उसका कारोबार तबाह कर दिया जाएगा, या अल्टीमेटली उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। और इसी तरह थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद के मुकदमा नंबर 1193 में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास, हामिद रजा, शिबली फराज, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन और सेनेटर आजम खान सवाती इसमें शामिल है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है, इसमें उस दिन तो बड़ा क्लेम किया था शेर अफजल मरवत साहब ने कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और बड़ा काम किया, तो इस्लामाबाद होने वाले मुकदमात में उनका नाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जो भी दूर हो जाता है ना, उसकी बचत हो जाती है। इन मुकदमात का हासिल उसूल ये है कि जो इमरान खान के साथ होगा उसके ऊपर जनाब मुकदमा होगा, जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ फैसला भी होगा, उसको दीवार से भी लगाया जाएगा, उसका कारोबार भी तबाह, उसकी ज़िंदगी भी तबाह, उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह, और उसको हर लिहाज से ये रियासती इदारे कुचलेंगे। लेकिन जो इमरान खान का साथ छोड़ देगा वो रियासत के लिए अच्छा बच्चा बन जाएगा, तो रियासत उसके लिए माँ बन जाएगी और उसका ख्याल रखेगी। जिद सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से है। अच्छा, ये जनाब मैं आपको चंद चीज़ें बड़ी क्लियर कर देता हूँ और ये मेरा एनालिसिस है और ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही बिलीव करता हूँ जैसे मैं ये ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में या इमरान खान को नीचा दिखाने के चक्कर में या इमरान खान को खराब करने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। ये बात बिल्कुल एक हकीकत बन चुकी है। ये इमरान खान को खत्म शुद्ध करते करते खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को खत्म शुद्ध करते जा रहे हैं। आप देखें, इमरान खान को मारने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनके अंदर कर्जा पड़ा हुआ है, आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। अब आप अपनी ज़मीन खोद के सारी मादनियात बेचना चाह रहे हैं। कभी किसी को आप चूना बेच देते हैं, जनाब चूना लगा देते हैं कि हमारे पास तेल निकला है। वो तो जब तेल निकलेगा तब निकलेगा ना। तेल के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर है, ये हम 70 साल से सुन रहे हैं। हर दौर में हमने सुना कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर है, पाकिस्तान जानबूझकर नहीं निकालता। तो पाकिस्तान कब निकालेगा ये हमें पता नहीं था। पता चला जी पाकिस्तान नहीं निकालेगा, अमेरिका निकालेगा। अमेरिकन कंपनियां आएंगी, वो यहाँ से आकर तेल निकालेंगी। वैसे दुनिया में जहाँ भी निकालती है अमेरिकन कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां आकर निकालती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो सौदे होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। यानी हमने जब IPPs के साथ सौदा किया तो बेड़ा ही गर्क सौदा किया। हमने उन्हें कहा जनाब आप बिजली बनाएं ना बनाएं, आपको हम बिल देंगे। ये हो सकता है? यानी कोई एक अनपढ़ तरीन आदमी होगा ना, जो कभी स्कूल में नहीं गया होगा,
उसको भी आप कहेंगे ना यार एक सौदा कर लेते हैं, तूने पूरा साल मुझे 1 किलो आटे के रोजाना पैसे देने, क्योंकि तेरे घर में 1 किलो आटा पकता है, लेकिन जिस दिन तुम कहीं गांव जाओगे, कहीं और जाओगे, खाना नहीं पकाओगे या चावल पकाओगे या कुछ और करोगे, उस दिन भी हम तुमसे 1 किलो आटे के पैसे लेंगे। वो आदमी जूता उतार के मारेगा कि भाई ये कौन सा मुआहदा मेरे साथ तुम कर रहे हो। अब ये इस किस्म के मुआहदे किए हुए हैं, पाकिस्तानी 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के पैसे देते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ किसने किया? जरदारी और शरीफों के इकट्ठ ने। कुछ रेंटल पावर लेकर आ गए थे उस दौर में, जरदारी साहब के दौर में, और रही सही कसर जो है वो दबा के पूरी की है दोनों भाइयों ने, शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने। इतनी बिजली बनाई जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमारी जो इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है उससे दुगनी से ज्यादा बिजली इन्होंने बनाई, फिर भी लोड शेडिंग करते हैं। फिर बिजली महंगी इतनी कर दी कि आम आदमी पहुंच से बाहर हो गई। और अब तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। ये हकीकत है और ये खबरें आप रोजाना की बुनियादों पर सुनते हैं। इन्होंने इमरान खान को खत्म शुद्ध करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खत्म शुद्ध करना शुरू कर दिया। आधे पाकिस्तानी लगभग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ये किसने किया? ये इन्होंने किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। और किसने किया? किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, मेहनत कश को रोल के रख दिया, तनख्वाहदार तबके का जीना हराम कर दिया। छोटे ताजिर, आप किसी से भी बात कर लें, पाकिस्तान से रोजाना लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कारोबार चल ही नहीं रहा। कोई छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरर जो है ना वो कह रहा है कारोबार नहीं चल रहा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे उनसे बात करता हूँ, कहते हैं सर घर बना ही नहीं सकते हम। मटेरियल वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी कोई खरीदता ही नहीं है। सारे के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो अवामी सतह पे होते थे वो सब रुक गए। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब कुछ इमरान खान को तबाह करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान की तबाही लिखी जा रही है। मईशत का भट्टा इन्होंने बैठा दिया है और आम आदमी की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और रोजाना की बुनियाद पे आकर खड़े होकर दावे कर देते हैं मईशत ठीक है, इनके पास आखिरी चीज जो बची है ना बेचने के लिए, अब ये पाकिस्तान के वसाइल बेच देंगे। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं कीमती पत्थरों के। मैं एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं और पूरी तहकीकात कर रहा हूं रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से कि वो क्या है और अमेरिका को क्यों चाहिए और वो फ्यूचर में किन चीज़ों में इस्तेमाल होंगे। इसके बारे में मालूमात बहुत कम दस्तयाब है। मैंने कुछ बड़े जो अहम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो साइंस को समझते हैं, उनसे भी रब्ता किया है कि आप मुझे बताएं। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में या 1-2 हफ्तों में इसके ऊपर हम अपनी एक तहकीक मुकम्मल करेंगे और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है चंद दिन ही लगे क्योंकि कुछ मालूमात मुझे आई हैं, मैंने अभी उनको पढ़ना है। जैसे ही मैं किसी मुकाम पे पहुंचता हूं तो फिर ये मामला शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं आपको बता पाऊंगा कि रेयर अर्थ मिनरल हैं क्या, ये कहाँ पे हैं, ये अमेरिका को क्यों चाहिए, वो क्यों इतना डेस्परेट है। यानी वो पाकिस्तान जिसके बारे में अमेरिका की राय कुछ और होती थी और वो इंडिया जिसके बारे में अमेरिका की राय कुछ। हमने ऐसा क्या किया कि एकदम हम सबसे अच्छे हो गए? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यानी पाकिस्तान ने अभी बहुत सारी चीज़ें जिनके सवालों के जवाब आएंगे आने वाले दिनों में। आप सिर्फ तमाशा देखें, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात नाज़रीन याद रखिएगा, ये निज़ाम समझता है कि ऐसे ही इमरान खान को शिकस्त दे देगा। नहीं, इमरान खान की मकबूलियत में हर जुल्म के बाद मैंने देखा कि इजाफा हुआ है। इस जुल्म के बाद अब इमरान खान की मकबूलियत में दोबारा इजाफा होगा। ये निज़ाम समझता है कि इस तरह की चीज़ें करके ये अवाम को कमज़ोर कर लेगा, मायूस कर लेगा। मैं पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से शायद ज़्यादा जानता हूँ। मैं उनके साथ रोज़ाना उठता बैठता रहा हूँ।